नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो हम हिंदी सब्जेक्ट में अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं और ये जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। कई बार आपसे जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन भी जो है वो संधि से ही दे दिए जाते हैं, तो आपको जो है ये बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और आज जो है वो हम यहाँ पर संधि में, क्योंकि 3 टाइप होते हैं, तो आज हम संधि में जो है वो स्वर संधि करेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी नहीं बन पाती है, तो उस वजह से मैं आपको यहाँ पर सिर्फ स्वर संधि ही जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर करवाऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको जो है वो संधि की परिभाषा पता होनी चाहिए कि संधि होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या कहती है कि परस्पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी कि जब दो वर्णों का मेल होता है तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि के जो भेद होते हैं वो आपके 3 भेद होते हैं। एक आपका स्वर संधि, सेकंड आपका व्यंजन संधि, थर्ड आपका विसर्ग संधि होता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्वर संधि और व्यंजन संधि से पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम स्वर संधि करेंगे कि स्वर संधि क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें स्वर संधि की परिभाषा पता होना चाहिए कि स्वर संधि क्या होता है। तो स्वर संधि की परिभाषा देखिए कि परस्पर दो स्वरों के मेल से, यहाँ पर जो है वो दो स्वरों का ही मेल होगा, तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जो है उसके 5 भेद होते हैं और यहाँ से टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और स्वर संधि के कौन कौन से 5 भेद हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास आता है दीर्घ संधि, सेकंड है आपके पास गुण संधि, थर्ड है आपके पास वृद्धि संधि, फोर्थ है आपके पास यण संधि और फिफ्थ है आपके पास अयादि संधि। एक आप ये चीज ध्यान रखें कि इनका जो यहाँ पर कर्म है ये आप एज इट इज याद रखें, क्योंकि कर्म से जो है वो आपको यहाँ पर इनके जो रूल है वो आप अच्छे तरीके से जो है वो कनेक्ट करके याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले दीर्घ, फिर गुण, वृद्धि, यण और अयादि, तो इनके यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये भी आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है कि दीर्घ संधि क्या होता है। तो देखिए दीर्घ संधि की परिभाषा क्या कहती है, यहाँ पर ये परिभाषा नहीं, ये इसका जो है वो नियम ही होता है कि दीर्घ संधि जो है वो इसमें किस तरीके से दो स्वरों के बीच में जो है वो विकार उत्पन्न होता है, वही जो है वो रूल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, देखिए कि यदि ए आ के बाद, यानी कि ए आ स्वर जो है उनके बाद में अगर ए आ स्वर में से कोई स्वर आ जाए तो वह आ में, और ई के बाद अगर ई में से कोई स्वर आए तो वह ई में, तथा उ के बाद उ में से कोई स्वर आए तो वह उ में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो स्वर हैं वो स्वर अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं। यहाँ पर संधि का क्या नाम है, दीर्घ संधि है। तो यानी कि यहाँ पर दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो अपना दीर्घ रूप ले लेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ कि ए के बाद अगर आपके पास ए आ जाए, ए के बाद अगर आपके पास आ जाए, या फिर आ के बाद अगर आपके पास ए आ जाए, या फिर आ के बाद अगर आ जाए, इन चारों ही कंडीशन में आपके पास जो विकार उत्पन्न होगा वो आ का ही होगा, यानी कि अपना दीर्घ रूप जो है वो ले लेगा। सेम एज इट इज आपका ई के बाद छोटा ई आ जाए, ई के बाद बड़ा ई आ जाए, या फिर बड़ी ई जो है इसके बाद ई, और ई प्लस ई बड़ा दोनों आ जाए, तो वहां पर जो है वो आपके पास जो विकार उत्पन्न होगा वो बड़ा ई ही होगा। ठीक है, फिर आपके पास जो है वो बड़ा ऊ ही होगा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो सूत्र है वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है अलग से। ये क्या है कि ए आ ई ऊ, इनके बाद में ए आ ई ऊ आ जाए तो आपके पास आ ई ऊ ही बनेगा। क्लियर है? यानी कि अपने दीर्घ रूप में ये आ जाते हैं। क्लियर है? यहाँ पर मैंने आपको एक समझाया, सेम आपका इसी तरीके से ई की कंडीशन में भी बनेगा और सेम आपका यहाँ पर ऊ की कंडीशन में ही बनेगा। आपके पास विकार जो उत्पन्न होगा वो यहाँ पर ये 3 वर्णों में ही होगा, ये अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल दिया हुआ है हिमालय। तो हिमालय में देखिए, हिमालय का अगर हम यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हिम प्लस में आलय, हिम प्लस में आलय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिम में आपके पास क्या है, यहाँ पर ए स्वर है, यहाँ पर आपके पास क्या आया, आ आया, तो दोनों मिलकर अपना दीर्घ रूप लेंगे यानी कि आ बनेगा। तो आपके पास यहाँ पर मैं के साथ ये आ की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, हिमालय बन जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गिरीश। तो गिरीश में देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास छोटी ई है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपके पास बड़ी ई है।
जब यहाँ पर जब इन दोनों स्वरों का मेल होगा तो यहाँ पर जो है ये अपने दीर्घ रूप में आ जाएगा, यानी कि बड़ी ई जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, गी आपका एज इट इज रहेगा, रे रहेगा, और यहाँ पर दीर्घ रूप आएगा तो आपके पास बड़ी मात्रा लग जाएगी और शय, तो गिरीश आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें दे रखा है भुर्जा। तो देखिए भुर्जा का यहाँ पर संधि विच्छेद जो है ये आपके पास है भू प्लस में ऊर्जा, भू प्लस में ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये भी आपके पास बड़ा ऊ है, और यहाँ पर भी आपको जो है वो बड़ा ऊ दे रखा है। दोनों का मेल हुआ तो आपके पास यहाँ पर रूप जो है वो दीर्घ में ही आएगा, तो आपका बड़ा ऊ ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये भय है, भय की बड़े ऊ की ही मात्रा लगेगी, तो यहाँ पर भू ही बनेगा। यहाँ पर ये जो है वो आपके पास बड़ा ऊ है, और यहाँ पर भी जो आपका बड़ा ऊ है, दोनों का मेल हुआ तो आपके पास बड़ा ऊ ही बनेगा। तो ये जो भय है, भय की आपका बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, और ये जो रे और जा जो है ये आपका एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका भुर्जा इस तरीके से बना है। क्लियर है। तो ये आपके पास रूल है जो कि आपको एज इट इज याद रखना है, और इस सूत्र से भी जो है वो सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है ए आ ई ऊ प्लस में आपके पास क्या आना चाहिए, ए आ ई ऊ। तो आपके पास यहाँ पर ए आ के बाद जब ए आ आएगा तो आपके पास बड़ा आ बनेगा, ई के बाद जब ई आएगा तो आपके पास यहाँ पर बड़ी ई बनेगा, और ऊ के बाद ऊ आएगा तो आपके पास बड़ा ऊ बनेगा। यानी कि ये अपने स्वर का दीर्घ रूप ले लेगा, वो आपके पास दीर्घ संधि होती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये हमारे पास है गुण संधि। गुण संधि जो है ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैंने आपको सीक्वेंस याद करने के लिए क्यों बोला था, क्योंकि इससे जो है वो आप सूत्र आसानी से याद कर पाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो गुण संधि होती है इसका रूल क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है कि आपके पास ए आ स्वर के बाद जब आपके पास ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, और एक आपके पास यहाँ पर री। ठीक है। तो जब ए आ स्वर के बाद जब आपके पास ई ऊ और री आते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाता है, तो जब ए आ स्वर के बाद ई में से कोई स्वर आएगा तो आपके पास क्या बनेगा, ए बनेगा। और जब ए आ स्वर के बाद जब आपके पास ऊ स्वर में से कुछ आता है तो वहां पर आपके पास जो है ये ओ बनेगा। और जब आपके पास ए आ स्वर के बाद जब री आता है तो आपके पास यहाँ पर अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। तो ये आपका सूत्र होता है कि ए आ के बाद जब ई ऊ री आता है तो आपके पास ए ओ अर बनता है। तो ये जो है वो आपके पास सूत्र होता है गुण संधि का। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा दिनेश। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आप सीधा भी पहचान सकते हैं कि जब आपके पास ये छोटा ए होता है तो आपके पास मात्रा के रूप में सिर्फ एक लाइन आती है, और अगर हम यहाँ पर बड़े ए की बात करें तो यहाँ पर मात्रा के रूप में जब आता है तो यहाँ पर दो इस तरीके से जो है वो लाइंस बनी हुई होती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर एक बना हुआ है तो आप यहाँ से भी जो है वो पहचान सकते हैं कि ये गुण संधि है। लेकिन अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो हमारे पास क्या बनेगा, दिन प्लस में इस बनेगा, दिन प्लस में क्या बनेगा, इस बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ए आया है, प्लस में यहाँ पर आपके पास बड़ी ई आया है। तो जब इन दोनों का मेल होगा तो आपके पास ए बनेगा, और ये ए आपका मात्रा के रूप में आता है। जैसे यहाँ पर दी आपका एज इट इज आया, न जो है ये आपका एज इट इज आया, और फिर जो है वो क्योंकि इसमें आपके पास ए स्वर होता है और ये ई है, दोनों का मेल हुआ ए बन गया, तो यहाँ पर मात्रा के रूप में ये ए आ गया, और फिर शय आपका लास्ट में आ गया, तो ये आपका क्या बन गया, दिनेश बन गया। क्लियर है। तो जब ए आ के बाद में ई में से कोई स्वर आता है तो वहां पर आपके पास ये ए बनता है। उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ वनोत्सव। ठीक है, वनोत्सव। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास बनेगा वन प्लस में उत्सव। क्या बनेगा, वन प्लस में उत्सव। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आया, ए आया, यहाँ पर आपके पास क्या आया, ऊ आया। तो ए प्लस ऊ आया तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, ओ बनेगा, जो कि मात्रा के रूप में आएगा। तो यहाँ पर आप सीधा भी पहचान सकते हैं ये आपके पास ओ बना है, तो ये आपके पास गुण संधि होगा। जैसे वन आपका एज इट इज रखा, ए प्लस ऊ होया तो आपके पास ओ की मात्रा हुई, तो यहाँ पर वनो बन जाएगा। ठीक है, ओ की मात्रा लग गई, और फिर आपके पास यहाँ पर ये जो तसु है ये आपका लास्ट में आ जाएगा, तो वनोत्सव आपका यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर रूल जो है वो आपका लगता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लिखूं मैंने लिखा यहाँ पर महर्षि।
महर्षि मैंने यहाँ पर लिखा, ये जो है वो आपके पास रे की मात्रा है ऊपर, तो ये महर्षि मैंने यहाँ पर लिखा। तो अगर इसका मैं संधि विच्छेद करूं तो यहाँ पर आपके पास बनता है महाप्लस में ऋषि। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, महाप्लस में ऋषि बनेगा। तो देखिए महा में आपके पास क्या आया है, आ आया है, प्लस में इसमें आपके पास क्या आया है, री आया है। तो ए आ के बाद में आपके पास क्या आया, री आया। तो ये किस में बदल जाएगा, ये आपका अर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अर में बदल जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्योंकि ये आ की मात्रा और ये री दोनों मिलकर आपका अर बनेगा, तो ये आपका मह तो आपका एज इट इज आ जाएगा और फिर ये आपका अर में बनेगा। तो है में जो है वो ए आपका है एज इट इज। ठीक है के अंदर आपके पास क्या है के अंदर आपके पास ए है। ठीक है, तो ये ए जो है वो आपका मह में आ जाएगा, तो मह ऋषि। तो रे जो है ये आपका मात्रा के रूप में आ गया, तो महर्षि आपका इस तरीके से बन गया। क्लियर है। तो महा प्लस में ऋषि, ये जो आ प्लस री के योग से जो है वो आपका क्या बना है, अर बना है। तो ए जो है ये आपका है के अंदर है और जो ये रे है ये ऊपर मात्रा के रूप में है। और आपको भी पता है ये जो आपका ऊपर जो रे होता है ये आपका हाफ ही होता है, बाकी सारे जो रे होते हैं जैसे आपके पास ये रे हो गया, आपके पास ये कर्म में जो ये जो नीचे रे होता है ये रे हो गया, और ट्रक वाला जो ये रे है ये सारे आपके बड़े होते हैं। ये जो रे होता है जो हमारा कर्म के अंदर रे आता है, ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, ये जो रे है ये आपका हाफ होता है। तो यहाँ पर ये अर रे जो है यहाँ पर हाफ ही है, तो ये इस तरीके से मात्रा के रूप में आ जाएगा। क्लियर है। तो ये महर्षि इस तरीके से बनता है। क्लियर है। तो ये जो रूल है ये आपको एज इट इज याद रखना है। ए आ के बाद में आपके पास कौन से स्वर होने चाहिए, अगर ई आएगा तो वो ए में बन जाएगा, अगर ए आ के बाद में उ आएगा तो वो आपका ओ बन जाएगा, और ए आ के बाद में अगर री आएगा तो वो आपका अर में बदल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप सीधे कैसे पहचान सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक ही मात्रा यानी कि छोटी एक ही मात्रा आई तो यहाँ पर आपका गुण संधि होगा, यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा आई तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास गुण संधि होगा। यहाँ पर जो है वो आपके पास ये अर बना है, ये आपका ए है, और ये ऊपर जो है रे की मात्रा है तो यहाँ पर आपका अर बना है, तो ये आपके पास गुण संधि होगा। सीक्वेंस में क्यों याद करना था अभी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए आ के बाद में ई उ री आया है। अब नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर वृद्धि संधि है, इसमें देखिए इसका जो सूत्र है उसमें देखिए ए आ के बाद में ए ऐ ओ औ आए तो यहाँ पर ऐ औ बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए ऐ की बात करें तो यहाँ पर बड़ा ऐ है तो ये आपका वृद्धि रूप, यानी आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसमें वृद्धि हो जाएगी तो ये अपना बड़ा रूप ही लेगा, और ओ औ आएगा तो वहां पर ये अपना बड़ा रूप ही लेगा। जैसे मैंने आपको सीक्वेंस इसलिए बोला क्योंकि देखिए अभी हमने यहाँ पर किया कि ए आ के बाद में जब आपके पास क्या आता है, आपके पास जब ई उ और री जब आते हैं तो ये आपके पास क्या बनते हैं, ये आपके पास ए ओ और अर बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ए आ के बाद में हमने यहाँ पर ये जो 5 स्वर हैं ये हमने ले लिए। यहाँ पर आपके पास ये जो स्वर बने थे वो ए ओ छोटे रूप के अंदर बने थे, री तो आपका अलग हो जाएगा चलो, तो यहाँ पर ए ओ जो है ये आपके छोटे रूप में बने थे। अब ए आ के बाद में ये 4 वर्ण के बाद हमारे पास क्या बचे, हमारे पास ए ऐ ओ औ बचा। अब यहाँ पर आपके पास इनमें जब विकार उत्पन्न हुआ तो ए ओ बना था और यहाँ पर ऐ औ बनेगा, यानी कि बड़ा रूप बनेगा, यहाँ पर छोटा रूप था। तो अगर आपको सीक्वेंस याद होगा तो जैसे आप याद करेंगे कि गुण संधि में आपके पास ए ओ जो है ये छोटे वाले बनते हैं, और फिर उसके बाद वृद्धि संधि आती है तो इसमें आपके पास बड़े वाला रूप बनता है। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस में इनके नाम याद करके ये जो सूत्र हैं इनको भी आप सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। यहाँ पर ए आ के बाद में ए ऐ ओ औ आएगा, और यहाँ पर वृद्धि संधि है तो यहाँ पर जो है वो वृद्धि आप इस तरीके से याद रखना कि वृद्धि रूप ही लेंगे, ए ऐ का ऐ लेंगे और ओ औ का औ लेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से आप ये सूत्र जो है वो याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप सीधा भी जो है वो पहचान सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया जब आपके पास मात्रा के रूप में ये ए होता है तो आपके पास ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आती है, और मात्रा के रूप में अगर आपके पास ये होता है तो आपके पास ऊपर मात्रा के रूप में जो है वो 2 लाइन्स जो है वो आती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए सदैव में आपके पास आप देख सकते हो 2 यहाँ पर जो वो लाइन्स बनी हुई हैं, तो ये आपका वृद्धि संधि होगा। क्लियर है। और अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर सदा प्लस एव बनेगा, तो यहाँ पर आ आया और यहाँ पर जो है वो आपका ए आया, तो ए आ के बाद ए आया तो ये अपना बड़ा रूप ही लेगा, यानी कि ए ही बनेगा। तो यहाँ पर आपका द के ऊपर जो है वो आपका आ और ए मिलकर ए बनेंगे, तो यहाँ पर 2 लाइन आ जाएंगी, तो ये आपके पास बड़ी ए की मात्रा हो जाएगी। क्लियर है।
वही सेम आपका यहाँ पर महौषधि में है, तो महौषधि आपका क्या बनेगा, महा प्लस में औषधि, तो यहाँ पर आ प्लस ओ के योग से आपका ओ ही बनेगा, तो ये आपका महौषधि हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर एक एक में आपके पास एक प्लस एक, तो यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, दोनों का जब हम यहाँ पर विकार उत्पन्न करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ए ही बनेगा, तो ये आपके पास एक हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो इस वृद्धि संधि में विकार उत्पन्न होता है। ये सूत्र जो है वो आपको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर ए आ के बाद में ए आई ओ औ होता है, और गुण संधि में ए आ के बाद में ई उ री होता है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास फोर्थ टाइप जो आता है, ये आपके पास है यण संधि। तो यण संधि जो है ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो देखिए यण संधि का जो सूत्र है वो क्या कहता है, यहाँ पर सीक्वेंस भी आपके काम आएगी, क्योंकि देखिए हमने जब यहाँ पर गुण संधि किया था, तो गुण संधि में हमने किया था कि ए आ के बाद में जब आपके पास ई उ और री, जब ये स्वर आते थे तो ये आपका किस में चेंज होते थे, ये आपके ए ओ और अर में चेंज होते थे। क्लियर है? अब यहाँ पर क्योंकि ये जो स्वर है, ये आपके यहाँ पर 5 स्वर जो यूज हुए हैं, अब इन्हीं स्वरों का यूज किया गया है यण संधि में। तो ई उ और री के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान कहने का मतलब क्या है कि ई के बाद में ई को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर हो, उ के बाद उ को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर हो, यानी कि इनसे असमान स्वर आना चाहिए। री को छोड़कर जो है वो बाकी कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पर असमान स्वर कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर होता है, तो ये जो है वो आपके य व और रे में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? य व और रे में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अत्यावश्यक, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बताती हूँ अत्यावश्यक। तो देखिए अत्यावश्यक की अगर मैं यहाँ पर संधि विच्छेद करूं तो यहाँ पर ये बनेगा अति प्लस में आवश्यक, अति प्लस में आवश्यक। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आपके पास ई आया है, छोटी ई, प्लस में यहाँ पर क्या है, आ है। तो इन दोनों का मेल हुआ, यहाँ पर ई के बाद असमान स्वर आ आया है, यानी कि ई को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो असमान स्वर आया है। तो ई प्लस आ के योग से आपके पास यहाँ पर किस में विकार होगा, आपका यहाँ पर यह आएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर यह आएगा, और यह जो है ये आपका हाफ होता है, फिर ये आपकी मात्रा लगती है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, ये ई आपका हट गया, यहाँ से जो है वो ई हट गया, तो ये जो तय है ये आपका हाफ हो जाएगा। यहाँ पर आपका यह का आगमन होगा तो यह आ जाएगा, और ये जो आ है इसकी मात्रा लग जाएगी। तो इस तरीके से इसमें जो है वो परिवर्तन होता है, ये किसमें, यण संधि में। तो ये ई की मात्रा हट गई, आपके पास तय हाफ हो गया, पर ई प्लस आ के योग से यह बना है यह, और फिर ये आ की मात्रा लग जाएगी, और फिर आपका यहाँ पर सेम आ जाएगा व श य और क। तो ये आपका अत्यावश्यक इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब यहाँ पर यह का जो है वो आगमन हो जाएगा, यहाँ से ई प्लस आ के योग से यह बनेगा, और इस यह पे जो है ये जो आपका वर्ण जो होता है उसी की मात्रा लगती है। क्लियर है? लेकिन सूत्र हम इसी तरीके से याद रखते हैं कि ई उ और री के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो वो यह व और रे में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वध्वागमन, तो वध्वागमन में आपके पास यहाँ पर अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, वधु प्लस में आगमन। तो देखिए ये जो वधु है इसमें आपके पास स्वर कौन सा है, ऊ स्वर है, इसके बाद में असमान स्वर आपका आ आया है, तो ऊ के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो वो आपका व में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, व में चेंज होता है। तो यहाँ पर व आपका एज इट इज आ जाएगा, ये दू जो है इसमें आपका ये हाफ ध हो जाएगा, ऊ और आ के मेल से आपका ये व बनेगा, और ये आ की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ पर व के आ की मात्रा बनेगी, तो यहाँ पर वाह हो जाएगा, और गमन आपका एज इट इज आ जाएगा, तो ये आपका वधवा गमन हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मात्रानंद, तो मात्रानंद में आपके पास इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, मातृ प्लस में आनंद। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास फर्स्ट जो अक्षर है इसमें आपके पास री आया है, फिर री के बाद में आपके पास असमान आ आया है, तो यहाँ पर ये चेंज किस में होगा, रे में चेंज होगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका मात्रानंद बन जाएगा, क्योंकि ये जो आपका त्र है, ये जो त्र है इसमें आपके पास व्यंजनों के योग से बनता है, त प्लस रे के योग से ही बनता है। ठीक है? तय प्लस रे के योग से ही आपका ये जो है वो त्र बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये रे में चेंज होगा,
तो ये जो त है, ये जो त है उसके अंदर से रे की मात्रा हटाई तो ये आपका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर त्र में ये हाफ ही होता है, ठीक है। फिर प्लस में ये आपका यहाँ पर रे में चेंज होगा, रे के बाद आ की मात्रा लगेगी तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका त्रा बन जाएगा, ठीक है। माँ एज इट इज आया, फिर त्रा आ गया और फिर ये नंद आपका लास्ट में लग जाएगा तो ये आपका मात्रा नंद हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास यण संधि होती है, तो ये आपको याद रखना है। यण संधि के बाद में आपके पास नेक्स्ट और लास्ट जो है वो आपके पास स्वर संधि में आता है अयादि संधि। तो देखिए अयादि संधि का रूल क्या कहता है, यदि आपके पास जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर करवाया था गुण संधि, गुण संधि का रूल मैंने आपको बताया कि उसमें से जो है वो हमने यहाँ पर यण संधि में क्या लिया था, ई उ और री लिए, फिर उसके बाद कोई भी असमान स्वर लगाया था। अब अयादि संधि के लिए आपको ध्यान होना चाहिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने क्या किया था, ए आ के बाद में आपके पास क्या थे, ए ऐ ओ औ, ये वर्ण हमने लिए थे, ठीक है। तो ये आपके किसके रूप में आए थे, ये आपके ऐ और औ के रूप में आए थे। अब हम यहाँ पर ये चार वर्ण लेके चलेंगे अयादि संधि में। तो आपके पास क्या सूत्र बनेगा कि ए ऐ ओ औ प्लस में आपके पास कोई भी असमान स्वर आ जाए, यानी कि इनको छोड़कर आपके पास जो वो असमान स्वर आ जाए कि ए ऐ के बाद में आपका ए ऐ नहीं आना चाहिए, ओ औ के बाद में आपका ओ औ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। क्लियर है। तो ये आपके अगर ए के बाद में कोई असमान स्वर होगा तो ये ऐ में बनेगा, आई के बाद होगा तो ये आय बनेगा, ओ होगा तो ये आपका औ बनेगा और औ होगा तो ये आपका आव बनेगा। क्लियर है। तो ये रूल आपको याद रखना है, ये सूत्र आप बार बार पढ़ें, आपको याद हो जाएंगे और किस तरीके से कनेक्ट करने हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है शयन, तो शयन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास बनेगा शे प्लस में अन। शे में देखिए, शे के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पर ए है और अन में आपके पास क्या है, अन में आपके पास यहाँ पर ए आ गया। तो यहाँ पर ए प्लस ए के योग से आपका क्या बनेगा, ए प्लस ए के योग से जो आपका बनेगा वो आपका यहाँ पर अय बनेगा। क्या बनेगा, अय बनेगा। ए प्लस ए के योग से क्या बनेगा, अय बनेगा। तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है, जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ, अगर आपको यहाँ पर रूल भी ध्यान ना हो और आपको शब्द दे दिया जाए, पूछ लीजिए बताओ इसमें कौन सी संधि है, तो आप इस शब्द को देखिए ध्यान से। तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पर इसको तोड़ोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ए बन रहा है, शय में जो है वो ए होता है स्वर और ये आपका एज इट इज है, तो यहाँ पर अय जो है ये बन रहा है, तो ये आपके यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं, यहाँ पर ए प्लस ए के योग से आपका अय बनेगा तो ये शय आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और अय बनेगा तो ये क्योंकि आपका वैसे हाफ होगा, लेकिन यहाँ पर ए आ जाएगा तो ये आपका पूरा शय हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर ए जो है इसका आगमन होगा और न जो है ये आपका लास्ट में लग जाएगा तो ये आपका शयन बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपके पास जो अयादि संधि और इससे पहले हमने जो यहाँ पर की यण संधि, उसमें ये आगमन होते हैं, उसमें य व और रे का आगमन होता है, य व और रे का आगमन होता है और इसके अंदर आपके पास ए आय आव और आव का आगमन होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में दे रखा है नाविक। तो नाविक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो नो प्लस इक बनेगा। नो में हमारे पास क्या है, ओ है, ओ स्वर है और इसमें हमारे पास ई है। तो ओ प्लस ई के योग से, क्योंकि ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आया है तो हमारे पास क्या बनेगा, ये आव में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, आव में। तो देखिए आव में जब ये चेंज होगा, किस में चेंज होगा, आव में चेंज होगा, तो न के साथ आ की मात्रा लग जाएगी, आ की मात्रा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो व है, ये हाफ है, इसके साथ ई की मात्रा लगेगी तो ये आपका वी बन जाएगा और लास्ट में आपका क है तो ये आपका नाविक इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है। बाकी आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखें तो आपका यहाँ पर आ बन रहा है और फिर यहाँ पर अगर मात्रा को हम हटाएं तो ये वह बन रहा है, यानी कि आव बन रहा है। तो अगर आपके पास ए आय औ आव इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर दिखे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर आपकी अयादि संधि है। क्लियर है। उसके बाद दिया हुआ है गायिका। तो गायिका में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ग प्लस में इका बनेगा। ग में आपके पास जो है वो यहाँ पर ए है, प्लस में ई है, तो ए आई के बाद में आपके पास असमान स्वर आ गया तो इसका जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, आई में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, आई में चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास पहले ग आएगा, ग के साथ में आपका आई आएगा, तो आ जो है वो ग के साथ मात्रा में लग जाएगा तो गा हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर जो है वो य आएगा, य के बाद में ये आपका ई जो है ये मात्रा के रूप में आएगा तो य के साथ मात्रा लग जाएगी और फिर लास्ट में का आ जाएगा तो ये गायिका बन जाएगा।
क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये सूत्र जो है वो याद रखना है और ये आपकी अयादी संधि होती है। क्लियर है। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे से जो है वो सारे रूल्स एक बार बता देती हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आपको याद रखनी है। जैसे ही हमारे पास फर्स्ट कौन सी संधि थी, फर्स्ट हमारे पास थी दीर्घ संधि। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बाय 1 मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या थी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आप जो है वो ये याद कर लीजिए, ये जो है वो सूत्र से भी जो है सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दीर्घ संधि में आपके पास क्या था कि अगर ए आ, ई ऊ, इसके बाद में ये सेम ही आ जाए कि ए आ के बाद में ए आ जाए, ई के बाद में ई आ जाए, ऊ के बाद में ऊ आ जाए, तो ये अपने जो है वो बड़े दीर्घ रूप में आ जाते हैं, यानी ये आपका आ, ई और ऊ में बदल जाते हैं, दीर्घ रूप ले लेते हैं। क्लियर है। तो ये आपके पास दीर्घ संधि थी। उसके बाद सेकंड मैंने आपको करवाई गुण संधि। क्या करवाई, गुण संधि। गुण संधि में क्या था कि जब आपके पास ए आ के बाद जब आपके पास क्या आ जाए, ई बड़ी ई, फिर आपके पास ऊ और री आ जाए, तो ये आपके जो है वो ए, ओ और अर में बदल जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर थर्ड नंबर आपको कराया वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि में मैंने आपको बताया कि गुण संधि के बाद वृद्धि संधि आएगी, तो इसमें पहले आपका ए आ ही आएगा। तो ए आ प्लस में आपके पास यहाँ पर इनके अलावा कौन से वर्ण बच गए, आपके पास ए आई ओ औ। ठीक है, ये जब आपके पास ए आ के बाद में ये आते हैं तो अपना वृद्धि रूप ही लेते हैं, यानी कि बड़ा रूप ही लेते हैं, तो यहाँ पर आई और औ में ये चेंज हो जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ मैंने आपको यहाँ पर कराया यण संधि। क्या करवाया, यण संधि। तो यण संधि में मैंने आपको बताया कौन से वर्ण लेने, जो गुण संधि में आपके पास ई ऊ और री है, तो पहले आपको यही लेने हैं, ई ऊ और री। इसके बाद में अगर आपके पास कोई भी असमान स्वर आता है, क्या आता है, असमान स्वर आता है, तो यहाँ पर ये जो है वो य व और रे में इनका आगमन हो जाता है, यानी कि इनका आगमन हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे आता है आपके पास अयादी संधि। अयादी संधि, तो अयादी संधि में आपके पास क्या होता है, ये वर्ण हम लेते हैं, कौन कौन से, ए आई ओ औ, प्लस में आपके पास कोई भी असमान स्वर होता है, असमान स्वर। ठीक है, कोई भी असमान स्वर होता है, तो ये आपके यहां पर लिख देती हूँ, ये आएगा नहीं तो ये आपका हो जाता है आई आय आओ आओ। ठीक है, इसमें ये चेंज हो जाते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है ये आपको पांचों संधि जो है वो कनेक्ट करके याद करनी होगी। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। बार बार ये जो सूत्र है वो आप लिख के देखना और इनके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करने की कोशिश करना। टेक्स्ट बुक पर जाकर जो है वो आप स्वर संधि का एक टेस्ट जो है वो आप लगा सकते हैं। जब आप हिंदी का कोई भी यहाँ पर चैप्टर टेस्ट निकालोगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। एचटेट से आप जो है वो हिंदी का सेक्शनल टेस्ट या फिर आप जो है वो चैप्टर टेस्ट निकाल लेना, या फिर जो है वो आप D3+B से जो है वो हिंदी का चैप्टर टेस्ट निकाल लेना। वहां पर आपको स्वर संधि का भी जो है वो एक पार्ट मिल ही जाएगा या फिर कंप्लीट संधि का मिल जाएगा, तो वहां से जो है वो आप इसका टेस्ट भी लगा लेना। क्लियर है। तो ये हमारी स्वर संधि थी। नेक्स्ट में जो है वो हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।